मकान लोगों जिसे मिलने चाहिए उसे मकान नहीं मिल रहे। जी ठीक है, और कोई थाने कचहरी या कोई सुनाई नहीं। 30-35 साल में बताओ औला के लिए रोडवेज अड्डा मंजूर हुआ है, बना नहीं है अभी। जी मंजूर हुआ है क्योंकि सरकार बहुत चालाक है। जब जाने का टाइम हो गया तो उन्हें जनता के लिए दिखा दिया, रसगुल्ला दिखा। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम आ गए हैं आंवला के विश्व प्रसिद्ध मकबरे पर। आप जो मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक रात में बनकर के तैयार हुआ है। ये काफ़ी पुराना मकबरा है और इस मकबरे का भी अगर देखा जाए तो ये खंडर में बदलता जा रहा है। आंवला शहर के साथ साथ आंवला के मकबरे की भी एक अलग पहचान है। साथियों, अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अब आंवला विधानसभा के 370 गाँव में हर दिन जाएंगे और वहाँ जाकर के जनता का चुनाव के लिए क्या मोड़ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में अभी हम हैं आंवला के मकबरे पर और करेंगे आंवला के मकबरे पर जो लोग आ रहे हैं उनसे बात। सर, आपको अब की बार क्या लगता है, अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, चेयरमैन, सभासद आदि के चुनाव आने वाले हैं। अब की बार आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के उम्मीदवार आपके चुनाव में ज्यादा जीतेंगे? जिला पंचायती में या विधायकी? जिला पंचायती में। जिला पंचायती में समाजवादी पार्टी के उतरेंगे जी, क्योंकि 10 साल हो गए आदमी का शोषण होते हुए उत्तर प्रदेश में। आप दिन पे दिन देख ही रहे हैं, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। न थाना, कोर्ट, कचहरी, किसी बहन के साथ में कोई घटना हो जाती है या किसी आदमी के साथ कोई घटना हो जाती है, कोई कहने वाला नहीं। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी 2027 में आने वाले हैं। आंवला की विधानसभा से अगर देखा जाए तो आदरणीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी अभी मौजूदा विधायक हैं, जो कि 5वीं बार विधायक हैं, मंत्री भी हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार ये दोबारा फिर वापस लौटेंगे या विधायक बनेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब ये लौटेंगे क्योंकि 30-35 साल में बताओ औला के लिए रोडवेज अड्डा मंजूर हुआ है, बना नहीं है अभी। जी, मंजूर हुआ है क्योंकि सरकार बहुत चालाक है। जब जाने का टाइम हो गया तो उन्हें जनता के लिए दिखा दिया, रसगुल्ला दिखाकर कि देखो हमने औला के लिए रोडवेज का अड्डा ला के दिया है। जी। बने ना बने इसकी क्या गारंटी है? देखते हैं कि आंवला विधानसभा के अंदर 33 सालों से समाजवादी पार्टी नहीं जीती है यहाँ पर। हाँ। तो अब की बार आप कैसे इस दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी चुनाव जीतेगी? पार्टी चुनाव जीतेगी, जमीन से मेहनत करेंगे, जुड़ के गली गली गांव गांव तक घूमेंगे, गरीब की आवाज को पहुंचाएंगे अखिलेश भैया तक। अब की बार समाजवादी पार्टी से आपको क्या लगता है कि किस उम्मीदवार का यहाँ से टिकट होना चाहिए जिससे कि वो चुनाव जीत सके? उम्मीदवार एक ही हैं, डॉक्टर जीराज सिंह यादव जी, वो ही जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। वो जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे। गरीब का घर अगर गिर जाता है तो डॉक्टर जीराज बनवाते हैं, किसी की भैंस मर जाती है तो 1,00,000-1,50,000 डॉक्टर जीराज देते हैं। पिछली बार तो डॉक्टर साहब को टिकट ही नहीं मिला था। नहीं, पिछली बार मिला था लेकिन किसी कारणों बस कट गया उनका टिकट। अब की बार आपको लगता है वो कारण नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा क्योंकि भैया ने आश्वासन दिया है कि जो जनता के बीच में जाके मेहनत करेगा टिकट मैं उसी को दूंगा। जी, औला के अंदर अगर हमें तो भैया देखो विकास चाहिए। जी। हमारे औला का सौंदर्यकरण हो, विकास कौन यातायात ठीक हो, और ऐसे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जो विकास करवा सकता है? डॉक्टर जीराज सिंह यादव जी, बस। अच्छा, धर्मपाल सिंह जी जो है मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी में एक ये भी है कि 75 साल के बाद वो टिकट बहुत लोगों को काट देंगे जिनकी उम्र पूरी हो जाएगी 75 साल। तो मंत्री जी की भी उम्र 75 साल पूरी हो जाएगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई वो प्रत्याशी किसी का टिकट काटे तो उसके बाद किसको टिकट मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से देखो वो उनकी विचारधारा है, वो अपने कौन से प्रत्याशी को उतारेंगे। जी, क्योंकि इनके टिकट तो अंदर खाने तय होते हैं और बहुत ऊपर से तय होते हैं। जी, ये कोई शहर से थोड़ी ना चुनाव होता है, इनका तो बस ऊपर से प्रत्याशी जो होता है उसको दे देते हैं वोट। अच्छा, आपकी बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी सकता है? तो भैया अपनी तो बहन जी की सरकार आना चाहिए आपके खाते में। बहन जी का अभी क्या है, जनाधार बहुत कम देखने को मिल रहा है। लग रहा है अब की बार आपको उम्मीद है बहन जी? उम्मीद पक्की। जी, अच्छा, अब की बार 2027 में आप बहन जी की पार्टी से किसका टिकट चाहते हैं अपनी सीट पर? अभी तो भाई सब कोई प्रत्याशी आया ही नहीं है सामने। जी, आने वाले हैं, अब सब तो उधर ही है। कौन से काम रहे हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा खुश रहे? बहन जी के काम में जो है रिश्वत खोनी नहीं चली। जी, ठीक है, थाने कचहरी में कभी चक्कर नहीं काटने पड़े, फैसला हुआ। हाँ। इंसाफ, बिल्कुल इंसाफ मिला था उनकी अच्छा, सरकार में। आज की सरकार में क्या क्या समस्या है? आज की सरकार में जो है मकान लोगों जिसे मिलने चाहिए उसे मकान नहीं मिल रहे। जी, ठीक है, और कोई थाने कचहरी या कोई सुनाई नहीं। जी,
गरीबों की सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं है इस सरकार में। इस सरकार में उसी की सुनाई है, जिसके सत्ता है उसी को जो वोट दे रहे हैं उन्हीं की सुनाई है, गरीब आदमी कोई सुनाई नहीं। मगर सरकार तो ये कह रही है कि हमारी सरकार में सबके साथ नहीं आया। कुछ नहीं हो रहा जी, आप रिपोर्ट लगाने जाओ, दो पक्षों की होती गवाही में जाओ, गवाह को पहले बैठा लेते हैं। जी। तब हमने भी अभी देखा है तो दो पक्षों में लड़ाई होती है हमारे मोहल्ले के अंदर। जी, वो दोनों पक्ष ऐसे हैं, अभी तो कोई सुनाई नहीं आई, दोनों पक्षों से मतलब फड़फड़ पुलिस हुई भी है। सरकार में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। आंवला की आप क्या क्या मानते हैं? आंवला के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं? ओला के अंदर तो देखो सड़कें ही आप ही देख रहे हो, जी। ये तो चेयरमैन साहब ने कराया, ये कुछ कराया ओला के अंदर जी, विकास। आपके बाकी बाद तो हमारे चेयरमैन साहब दोबारा वापसी करेंगे? अरे क्यों नहीं, चेयरमैन साहब के लिए तो हम चेयरमैन तो हम यही चाहते हैं, हर बार में हमारे भाई हो जी, वो सही करते हैं विकास, रोडवेज जो लाए हैं। मगर सरकार से आप कहीं ना कहीं नाखुश हैं। ना कुछ भाई साहब, हम तो इस सरकार में बिल्कुल खुश नहीं है, दाल रोटी कमा रहे हैं बस भाई साहब, इसी में खुश हैं, कोई रोजगार नहीं है। आपकी बार बदलाव करेंगे? अब की बार तो बदलाव होगा, जान से करेंगे भाई साहब। तो युवा है, आपको क्या लगता है कि इस सरकार में युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है? रोजगार इस सरकार में रोजगार से नहीं है। जी, अब की बार जो 2027 के चुनाव आने वाले हैं, अब की बार आपको क्या लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी आंवला विधानसभा के अंदर जीतेगी? इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। समाजवादी पार्टी से आप क्या चाहते हैं? अब की बार किसको टिकट मिले? कौन ऐसा नेता है जो कि बीजेपी को हरा सकता है? अगर बीजेपी को समाजवादी हराएगी तो उनका एक नेता हराएगा, डॉक्टर जीराज यादव। डॉक्टर जीराज यादव क्षेत्र में अभी दिखाई दे अरे रहे क्षेत्र में जनता के हित में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं वो। और कोई नेता कर ही नहीं रहा है, ना घर से बाहर निकल जाए और कोई नेता उनके सिवा कोई नहीं निकल जाए घर से बाहर। हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंदना रविंद्र परदेशी। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम महाराष्ट्र से आए। आपको आंवला के लोग कैसे लगे? अच्छे लगे। अच्छा, आप आंवला में जब आई होंगी तो महाराष्ट्र में बहुत विकास है, हाँ। ऐसा मार्ग कहा जाता है। आपको आंवला के अंदर अभी दिखता है कोई विकास के काम चल रहे हैं या कुछ परेशानी है? वैसा कुछ लगा नहीं है अभी तक। यहाँ कोई विकास की कार्य आपको नहीं, हमारे तरफ अच्छा है इससे। इससे आपके इधर अच्छा हाँ, इंसान हमारे तरफ बहुत खराब है, लेकिन इधर इंसानियत है। जी, पर उधर उनके विकास ज्यादा है, इंसानियत कम है। हाँ। इधर इंसानियत ज्यादा है, विकास कम है। हाँ, ऐसा। ये अंतर आप देखते हैं। इधर ज्यादा ऐसा ये बोलते बात नहीं है। लोग। हाँ, तो ये ख्वाबी इधर का महाराष्ट्र में अभी जो सरकार है आप उससे खुश हैं? नहीं, उससे कुछ जी। नहीं। गरीब को ना मकान मिल रहे, ना कुछ काम हो रहा। बीजेपी की सरकार है। हाँ, बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार से आप महाराष्ट्र में भी परेशान है? हाँ, परेशान है। क्यों परेशान है? ना रोड बने हैं, ना गरीबों को घर मिलता, ना रोजगार मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बेचारे ऐसे भूखे पैसे फिरते घूमते। साथियों, ये तो थे मकबरा पर जो हमें मिले साथी, उनके विचार सरकार के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में कौन क्या चाहता है, ये जनता की आवाज थी। अगली वीडियो में हम फिर किसी नए गांव से आपको दिखाएंगे कि वहाँ के लोग आखिर क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं और क्या क्या सरकार में कोई परेशानी है या सभी सरकार से खुश हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।